पहले बिहार में आरजेडी के अभियान की हवा निकाली, उसके बाद महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के अभियान को पटरी से उतारा, और अब क्या निशाने पर उत्तर प्रदेश है। बात कर रहे हैं हम एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो मुस्लिम मतों को हर राज्य में अपने पाले में लाते जा रहे हैं और जो विपक्षी दल है उनका खेल बिगाड़ते जा रहे हैं। अब निशाने पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ओवैसी यहां भी बीजेपी की एक बार फिर सत्ता में वापसी का आधार तैयार करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ती जा रही है, और वो टेंशन बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने बिहार के नतीजे देखे और अब उन्होंने महाराष्ट्र के भी नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे देख लिए हैं। इसलिए अखिलेश को टेंशन है कि कहीं बिहार में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, कहीं यूपी में तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जिस पीडीए की मुहिम को लेकर अखिलेश चल रहे हैं उस मुहिम की हवा निकलते देर नहीं लगेगी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर भी काबिज हो सकती है। अखिलेश को टेंशन इस बात को लेकर है कि इसी साल अप्रैल मई के अंदर यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे। अब अखिलेश जानते हैं कि अगर एमआईएम ने चुनाव लड़ा और जैसा महाराष्ट्र और बिहार में हुआ कि तमाम समीकरणों को ध्वस्त करते हुए ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मतों के अंदर जबरदस्त सेंधमारी करने में कामयाब रही, अगर ये यूपी में हो गया तो अखिलेश की राजनीति का क्या होगा। क्योंकि अखिलेश जिस पीडीए का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा आधार तो मुस्लिम मत है, क्योंकि मुसलमानों के वोट अब उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी को तो मिलते नहीं है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिलते रहे। लेकिन अगर एमआईएम ने वहां पे भी इनमें सेंधमारी की तो पंचायत चुनाव के अंदर एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराना तय है और यह शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। लिहाजा अखिलेश की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ओवैसी की पार्टी से सपा का गठबंधन होगा, तो इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता चुप्पी साध रहे हैं। अब अखिलेश यादव की टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है, इसको समझने के लिए पहले महाराष्ट्र के नतीजे देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 29 महानगर पालिकाओं में से 12 निगमों में पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और 126 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। आज की तारीख में महाराष्ट्र के नगरीय निकायों में एमआईएम जो है वो राज ठाकरे की एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन केवल नगरीय निकायों में। विधानसभा के अंदर यह स्थिति अभी नहीं हुई है। खासतौर पर बीएमसी चुनाव में एआईएम ने 8 सीटें जिताकर यह दिखा दिया कि मुस्लिम मत अब मुस्लिम पार्टी की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई के अंदर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें से 30% उत्तर भारतीय मुस्लिम हैं, जहां अब तक समाजवादी पार्टी और अबू आजमी का दबदबा माना जाता था, लेकिन एमआईएम ने उसमें बड़ी सेंधमारी की। और यह इस बात का संकेत है कि शहरी मुस्लिम मतदाता जो हैं वो अब पारंपरिक दलों से बाहर निकल रहे हैं और वो अपनी पार्टी के रूप में अब एआईएमआईएम को पसंद करने लगे हैं। अब महाराष्ट्र के बाद बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने आरजेडी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें 6 सीट दे दीजिए, हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और 6 सीट उन्होंने सीमांचल इलाके की मांगी, लेकिन आरजेडी ने भाव नहीं दिया और मना कर दिया। यहां तक कि उनकी पार्टी के नेताओं से मुलाकात तक नहीं की थी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने। लिहाजा ओवैसी को इस बात का बुरा लगा और पार्टी संगठन ने पूरे सीमांचल के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा क्या हुआ कि एमआईएम एक बार फिर 5-6 सीटें जीतने में कामयाब रहा है और 18 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने जबरदस्त वोट हासिल किए हैं और पूरे इलाके से आरजेडी का और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। और इस तरीके से ओवैसी ने बिहार में ना सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, बल्कि यह दिखा दिया है कि इस जो सीमांचल का जो बेल्ट है वहां मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर अब पहली पसंद मतदाताओं की उनकी एआईएमआईएम पार्टी बन गई है। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी आंखें चौड़ी हो गई कि ये लफड़ा क्या हो गया है, क्योंकि मुस्लिम मतों में एमआईएम की सीधी सेंधमारी के कारण अल्पसंख्यक मतों में बिखराव हो रहा है और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब अखिलेश यादव टेंशन में क्यों है और योगी आदित्यनाथ बहुत अपने आप को आरामदायक स्थिति में क्यों मान के चल रहे हैं, उसको समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और 70 सीटें ऐसी हैं प्रदेश की जहां मुस्लिम मतदाता जो हैं वो 30% से ज्यादा हैं और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई क्षेत्र शामिल हैं। अब हो क्या रहा है कि 2014 के चुनाव के बाद से ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं ये एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ में जा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अपने चरम पर रही है। लिहाजा वो दूसरे कार्यकाल में भी शानदार बहुमत के साथ में जीतने में कामयाब रहे।
2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर झटका लगा बीजेपी को और सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को शानदार जीत दर्ज कराई। अब समाजवादी पार्टी ये चाह रही है कि इस साल जो पंचायत चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं वहीं से एक बार फिर बीजेपी को ये दिखाए कि समाजवादी पार्टी सत्ता की ओर बढ़ रही है और इसका नतीजा ये आएगा कि अगले साल विधानसभा चुनाव में शायद चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी हो भी सकती है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि एक तो बहुसंख्यक मतदाता बीजेपी के पक्ष में अभी भी यूपी में ध्रुवीकृत दिखाई दे रहा है और दूसरी महत्वपूर्ण समस्या ये आ गई है कि जो कोर वोट बैंक है अखिलेश यादव के पीडीए का मुस्लिम वोट, उसमें सेंधमारी की संभावना बढ़ती जा रही है क्योंकि एमआईएम ने यह कह दिया है कि यूपी में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक पार्टी चुनाव में उतरेगी। एमआईएम पहले भी अखिलेश यादव को गठबंधन का प्रस्ताव दे चुकी है लेकिन अखिलेश यादव ने पहले भाव नहीं दिया। जिस तरीके से लालू और तेजस्वी ने ओवैसी को ठिकाने लगाने की कोशिश की उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी की। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं और अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ रही है क्योंकि अब अगर इस साल होने वाले पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम उतरती है और जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके पक्ष में अलग अलग राज्यों में, वही ट्रेंड अगर यूपी में चला तो क्या ये मुस्लिम वोट अखिलेश के पास में बचेगा? क्योंकि जो 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन वोट बहुत कम मिले, केवल 0.24% वोट एमआईएम को मिला था। 2021 में पंचायत चुनाव लड़ा एमआईएम ने और 23 जिला पंचायतों की सीटें उन्होंने जीत ली। यानी 17 के बाद में 2021 में उन्होंने अपना ग्राफ बढ़ाया। देखने में ये जीत बहुत छोटी सी दिखती है लेकिन राजनीति में ये यूपी के अंदर कम से कम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एमआईएम की पैदाइश थी। अब अप्रैल मई 2026 में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं वो पहला बड़ा मुकाबला होने जा रहा है कि मुस्लिम मतों के लिए समाजवादी पार्टी और एमआईएम में से कौन आगे निकल पाएगा। अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में फॉर्मूला कामयाब रहा लेकिन उसके बाद से हालात बदल गए और वैसे भी विधानसभा चुनाव जो है वो एक अलग समीकरण होते हैं और पंचायत चुनाव तो बिल्कुल ही अलग मैदान पे होते हैं। तो अगर मुस्लिम वोटों का छोटा सा हिस्सा भी एआईएमआईएम के पास चला गया यानी शिफ्ट हो जाता है तो इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा? इसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को और वही होगा जो महाराष्ट्र में और बिहार में होगा। तो सवाल सीधा सा है, क्या ओवैसी अखिलेश यादव के पीडीए की काट बनने जा रहे हैं या फिर अखिलेश कोई नई रणनीति बना लेंगे? 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होने जा रही है बल्कि ये तय करेगी कि मुस्लिम राजनीति का भविष्य अब धीरे धीरे देश में किसके हाथों में जाता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ओवैसी यूपी में पीडीए की गणित बिगाड़ेंगे जिसका लाभ सीधा बीजेपी को मिलेगा या अखिलेश यादव अपने पीडीए के दम पर ही सत्ता की चाबी ढूंढने में कामयाब होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।